क्या परिवार के सदस्यों को प्रसन्नता पूर्वक अंतिम विदाई देने की और परिवार वालों से आनंद पूर्वक अंतिम विदाई लेने की ये ताकत हम लोगों में आ जाएगी यदि हम परिवार वालों के काम आ जाएंगे और बदले में कुछ नहीं चाहेंगे। और क्या हो जाएगा? दुख, चिंता, भय, तनाव ये चीजें तो हमारे नजदीक ही नहीं रहेगी। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए फिर भी हमें लेश मात्र भी दुख नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, जीवन में निराशा नहीं। और अंतिम फायदा ये होगा कि यदि हम परिवार में रहना सीख जाएंगे तो भैया जी परमात्मा भी मिल जाएंगे। शांति, मुक्ति, भक्ति, भगवान ये सब हमको मिल जाएंगे परिवार में रहने की कला सीखने से और काम आ जाने से। ये हमारे लाभ हैं। इन लाभों की तरफ हमको हमेशा दृष्टि रखनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी साधना सजीव बनेगी। साधना सजीव बनेगी, साधना को करने में हमको सरलता रहेगी। एक बात और है कि परिवार तो हमने बना लिया और यदि हम किसी के काम नहीं आए, परिवार वालों के काम नहीं आए, तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान हमको होगा। और वो नुकसान क्या होगा कि यदि परिवार का कोई सदस्य हमसे विदाई लेगा उस समय हमको बहुत तकलीफ होगी, बहुत दुख होगा। और जब परिवार वालों से हम विदाई लेंगे उस समय परिवार के ये सदस्य, इनकी हमें याद आएगी। अंतिम समय में पति की याद आएगी, पत्नी की याद आएगी, माता पिता की याद आएगी, बच्चों की याद आएगी, फैक्ट्री, ऑफिस, धन संपत्ति की याद आएगी। और देखिए अंतिम समय में जब आदमी परिवार से विदाई ले रहा है, वह जा रहा है परिवार को छोड़ करके, कभी वापस लौट करके नहीं आएगा। कहाँ पहुंचा इसका समाचार हमको नहीं दे पाएगा। वो कहाँ है, कैसे हैं, इसकी जानकारी हम नहीं कर सकेंगे। ऐसे व्यक्ति को परिवार वालों की याद आए अंतिम समय में, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। दुख तो होगा ही, छटपटाहट होगी, घबराहट होगी, वो तो यहाँ तक की तकलीफ है। लेकिन भैया जी संतों ने ये लिखा है कि अंतिम समय में याद आनी चाहिए केवल परमात्मा की। परमात्मा के अलावा यदि किसी भी परिवार के सदस्य की याद आ गई तो उसका एक बहुत भयंकर परिणाम ये होगा कि इस शरीर के नाश के बाद आगे और हमारी दुर्गति हो जाएगी। पता नहीं किस योनि में जाकर के गिरेंगे। हमारे संतों ने और ग्रंथों ने इस बात की तरफ संकेत किया है कि अंतिम समय में किसकी याद आ जाने से आगे की योनि कौन सी मिलती है। गुरु नानक देव जी का नाम आपने खूब सुना है। बहुत महान संत थे वे। सुना है कि एक बार किसी मस्जिद में चले गए, वहां जाकर के सो गए और पैरों को उस तरफ कर लिया जिस तरफ मुसलमानों के भगवान होते हैं। संत वहां सो गए। कोई मुसलमान भाई वहां आए, उन्होंने गुरु नानक देव जी को कहा कि महाराज आपने इधर पैर कर लिए, इधर तो हमारे खुदा हैं, भगवान हैं। गुरु नानक देव जी ने हंसकर के कहा कि भैया इन पैरों को पकड़ लो और उस तरफ कर दो जिस तरफ तुम्हारे भगवान नहीं हैं। मान लीजिए कि उनके पैर इस दिशा में हैं। उस भैया ने गुरु नानक देव जी के पैरों को पकड़ा और शरीर को घुमा करके पैरों को इस तरफ कर दिया। तो क्या आश्चर्य देखा कि वो मस्जिद घूम गई, उनके भगवान इस तरफ आ गए। वो बड़े घबराए। उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया।
एक बार और पैरों को पकड़ा और उनको इस दिशा में कर दिया सामने। जब इस दिशा में किया तो मस्जिद घूम गई और खुदा सामने आ गए। घबरा करके उन्होंने पूछा कि महाराज ये क्या हो रहा है? संत ने हंस करके कहा कि भैया कुछ नहीं हो रहा है, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि मेरे पैर उस तरफ कर दो जिस तरफ तुम्हारे भगवान नहीं है। एक बार और उन्होंने पैरों को पकड़ा और इस तरफ कर दिए पैरों को, तो देखा कि वो खुदा इस तरफ आ गए। बाद में घबरा करके उन्होंने वैसा ही कर दिया, इस दिशा में पैरों को कर दिया, तो देखा तो मस्जिद वैसी की वैसी है। पूछा महाराज ये क्या हो रहा है, पैरों के साथ साथ में ये मस्जिद कैसे घूम रही है? तब संत ने ये रहस्य खोला कि भैया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। अरे भैया कण कण में भगवान है, पैरों को इधर उधर करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। महान संत होते हैं, अपने आचरण से हमको सिखाना चाहते हैं, वाणी से हमको सिखाना चाहते हैं। संत ने अपने आचरण से उस भाई को ये संदेश दिया कि भगवान सब तरफ हैं, कण कण में मौजूद हैं। ऐसा विश्वास हम लोगों के जीवन में आ जाना चाहिए। उन गुरु नानक देव जी ने एक भजन लिखा और उस भजन में उन्होंने हमको सावधान किया कि भैया अपने परिवार में रहना सीख जाओ, परिवार वालों के काम आ जाओ। यदि तुम परिवार वालों के काम नहीं आओगे तो अंतिम समय में तुम्हें उनकी याद आएगी और उनकी याद आने से आगे कौन सी योनि मिलेगी। इस संबंध में गुरु नानक देव जी ने एक भजन लिखा, पंजाबी भाषा है जी। बोले अंत समय जो पुत्र सुमिरे, अंत समय जो पुत्र सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सोकर जोन वल वल अवतरे। अंतिम समय में यदि किसी को अपनी संतान की याद आ जाए, पुत्र पुत्रियों की याद आ जाए और ऐसी चिंता में यदि उसकी मृत्यु हो जाए, तो संत ने लिखा है मरने के बाद उसको सुअर की योनि मिलती है। एक संत को किसी ने पूछा कि महाराज ऐसा क्या, मरने के बाद सुअर क्यों बनना पड़ता है? तो विनोद में उन्होंने कहा कि देखो भैया, एक एक मादा सुअर के 10-10, 12-12 बच्चे होते हैं। यदि आपको बच्चों के खिलाने का शौक है तो आप खूब खिलाइए उन बच्चों को, ये कहा। फिर बोले अंत समय जो लक्ष्मी सुमिरे, मान लीजिए धन संपत्ति की याद आ गई और ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जोन वल वल अवतरे। वल वल का मतलब होता है बार बार, एक बार नहीं, बार बार उस व्यक्ति को सांप बनना पड़ता है जो धन संपत्ति की स्मृति में शरीर का त्याग कर देता है। अंत समय जो मंदिर सुमिरे, मंदिर कहते हैं मकान को पंजाबी भाषा में। यदि मकान की याद आ जाए किसी को अंतिम समय में, अंत समय जो मंदिर सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जोन वल वल अवतरे। उन्होंने लिखा कि प्रेत बनना पड़ता है। अंत समय जो स्त्री सुमिरे, यदि किसी पति को पत्नी की याद आ जाए, पत्नी को पति की याद आ जाए, ऐसी चिंता में जो मरे, वैश्या जोन वल वल अवतरे। अंत समय जो नारायण सुमिरे, भगत तिलोचन ते नर मुक्ता, नारायण वाले हृदय बसे, पीतांबर वाले हृदय बसे। तो अंतिम समय में परमात्मा की स्मृति आनी चाहिए, परिवार वालों की नहीं। ये जो हमारे दिल दिमाग में बात रहती है कि शरीर जा रहा है, मैं मर रहा हूं, पीछे क्या होगा, ये शरीर की स्मृति है। बहुत जबरदस्त तड़फड़ाहट होती है,
बहुत जबरदस्त दुख होता है। व्यक्ति की दो इंद्रियां बहुत जल्दी काम करना बंद कर देती है, एक तो आंख और एक जीभ। आपने किसी मरते हुए व्यक्ति को अनेक बार देखा होगा, आंख खुलती नहीं, बोल सकता नहीं, लेकिन अंदर की चेतना अंतिम समय तक प्राय वैसी की वैसी बनी रहती है, अंदर की बेहोशी नहीं आती। तो अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा दुख होता है, कह नहीं सकता। मेरे एक मित्र थे, उनका एक्सीडेंट हो गया स्कूटर से, बाह्य बेहोशी आ गई, अस्पताल में उनको सुला दिया गया उल्टा। डॉक्टरों ने कहा कि इनको जयपुर ले जाओ, अंदर की कोई चोट है। बार बार लोगों ने उनको आवाज दी, नहीं बोले। सबने सोचा कि ये बेहोश हैं। उनकी पत्नी आई, बच्चे आए। किसी ने कहा कि अजी देखो, आपकी पत्नी आई है, बच्चे आए हैं, आप तो बड़े बहादुर आदमी हैं, इतनी सी दुर्घटना से आप इस तरह से बेहोश हो गए, बात कीजिए अपनी पत्नी और बच्चों से। लेटे हुए थे, उनका हाथ इस तरह से था, जैसे ही कान में जोर से ये बात उनको कही, त्यों ही उनका हाथ इस तरह से, मेरे बच्चे, ये हाथ यहाँ था, जैसे कोई मिलना चाहते हैं वो अपने बच्चों से, तो इस हाथ को उन्होंने ऐसे घुमाया, मेरे बच्चे। और जैसे ही ये हाथ इधर आया, उनका शरीर खत्म हो गया, श्वास पूरे हो गए, मृत्यु हो गई। तब हम लोगों को ये पता चला कि अंतिम समय में उनको ये चिंता थी कि अब मैं जा रहा हूं, पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, लेकिन बेचारे बोल नहीं पाए। स्वामी जी महाराज को किसी ने पूछा कि महाराज मरने में कितना दुख होता है, तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि मैंने एक बार मर कर के देखा, मृत्यु से मेरी बातचीत हुई, मुझे पता है कि मरने में कितना दुख होता है। हुआ क्या कि स्वामी जी महाराज गए बद्रीनाथ की यात्रा पर, लौट करके आ गए, बीमार हो गए, 40 दिन बीमार रहे, हिल डायरिया हो गया उनको। डॉक्टर वगैरह सब आ गए, उन्होंने ये कहा कि अब ये शरीर नहीं रहेगा। उनके शरीर को नीचे उतार लिया गया धरती पर। एक डॉक्टर साहब उनकी ऐसे नाड़ पकड़े हुए थे, यहाँ से देख रहे थे, और जब नाड़ी ने ये संकेत दिया कि शरीर जाने वाला है, तो डॉक्टर साहब के मुंह से जोर से आवाज निकली कि अरे बाबा जी तो जा रहे हैं। चारों तरफ उनके प्रियजन खड़े थे, उनके अनुयायी भक्त खड़े थे। जैसे ही वो नाड़ी ने संकेत किया कि ये जा रहे हैं, बाबा जी जा रहे हैं, त्यों ही क्या हुआ कि संत के मुंह पर मुस्कुराहट छा गई, उनका रोम रोम खड़ा हो गया, आनंद से उनका हृदय भर गया। हुआ क्या, जब उन्होंने इस आवाज को सुना कि बाबा जी तो जा रहे हैं, तो कहने वाले की आवाज में थोड़ा दुख था। संत ने उस आवाज को सुना, बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो शरीर मर रहा है और ये प्रियजन इतने दुखी क्यों हैं, परिवार के लोग और मेरे ये भक्त लोग इतने दुखी क्यों हैं। अरे मर रहा है शरीर, मैं नहीं जा रहा हूं, फिर भी इनको दुख क्यों है। अंदर ही अंदर उन्होंने निर्णय किया, देखता हूं कि ये मृत्यु कैसी होती है। और फिर वो मृत्यु से मिले, और जब मृत्यु से मिले तो इतना हल्कापन, इतना आराम, इतना आनंद उनको अनुभव हुआ कि वो आनंद उनके चेहरे पर छा गया, वो आनंद उनके शरीर के रोम रोम पर छा गया। जितने भी लोग चारों तरफ खड़े थे आपस में बातें करने लगे कि संत मर रहे हैं, शरीर के नाश का समय है, ये इस तरह से इतने आनंदित कैसे हैं। लेकिन भीतर की बात किसी को पता नहीं थी। फिर क्या हुआ कि वो थोड़े से ठीक हो गए। ठीक हो गए, उनको पलंग पर लिटा दिया गया। फिर जब ज्यादा ठीक हो गए
तब लोगों ने उनसे पूछा कि महाराज, हमने आपके मृतकवत शरीर पर इतना जोरदार आनंद देखा और अंतिम समय में आदमी घबरा जाता है, लेकिन हमने तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। आप बताइए कि वो आनंद किस बात का था। तब उन्होंने अपने मुखारविंद से ये बात कही कि भैया देखो, जब शरीर का अंतिम समय आया तो किसी ने कहा कि बाबा जी तो जा रहे हैं। मेरे कान में ये आवाज आई, मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो शरीर मर रहा है और परिवार के लोग, ये प्रियजन इतने दुखी क्यों हैं। फिर मैंने ये निर्णय किया कि मैं मृत्यु को देखता हूँ, और मैं मृत्यु से मिला और मैंने मृत्यु को देखा। तब मुझे अनुभव हुआ कि मृत्यु में लेश मात्र भी दुख नहीं होता। ध्यान देना जी, मृत्यु में लेश मात्र भी दुख नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि मरते समय कोई हमारे बाल खींचेगा, कि कोई नाड़ी खींचेगा, कि शरीर को किसी भी तरीके से पीड़ित किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। संत ने कहा कि मृत्यु में लेश मात्र भी दुख नहीं होता। पीड़ा हो सकती है, मान लीजिए पहले से कोई हार्ट की तकलीफ है या शरीर में कोई रोग है, तो वो पीड़ा तो हो सकती है। पीड़ा तो शरीर का दर्द है, और दुख का संबंध हृदय से होता है। संत ने कहा कि मृत्यु में लेश मात्र भी दुख नहीं होता। किसी ने कहा कि महाराज, हमने तो सुना है कि मृत्यु में बहुत तकलीफ होती है, 1000 बिच्छू खाते हैं उतना दर्द होता है। संत ने कहा कि देखो भैया, ये बात जिसने भी कही है एक दृष्टि से वो भी ठीक है। क्या कहा? संत ने कहा कि देखो, मृत्यु में तो लेश मात्र भी दुख नहीं होता, लेकिन दुख कब होता है और क्यों होता है? दुख तब होता है जब कोई इंसान जीना चाहता है, उसकी इच्छा है कि मेरा शरीर अभी रहना चाहिए, और उस इच्छा के विरुद्ध उसको मरना पड़ता है। तब तो उन्होंने कहा कि उसके दुख का कोई वारा पार नहीं है। अरे भाई, हमारी इच्छा के खिलाफ कोई भी काम होगा तो हमको दुख होगा ही होगा। संत ने कहा कि मृत्यु में लेश मात्र भी दुख नहीं होता, लेकिन जिसकी मृत्यु की तैयारी नहीं होती और जो जीने की इच्छा रखता है, जिसके मन में ये रहता है कि अभी मैं 5, 7, 10, 20 वर्ष और जीऊं, और उस इच्छा के विरुद्ध जब उसे मरना पड़ता है, तब भैया जी उसको फिर अपार दुख होता है, और उस दुख में संसार की स्मृति लेकर के वो मर जाता है। यदि किसी के जीने की इच्छा न हो और मरने की इच्छा भी न हो, इच्छा नाम की कोई चीज नहीं। जब तक शरीर है, इसको परमात्मा का मेहमान मान करके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के जो इंसान काम आ जाता है, और शरीर से किसी भी प्रकार से कुछ चाहता नहीं, ये जिंदा रहना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए, इस तरह की कोई आशा शरीर से नहीं करता, मृत्यु में उसको लेश मात्र भी दुख नहीं होता। मृत्यु की परिभाषा देते हुए उन्होंने ये बताया कि जैसे कोई बहुत थका हुआ व्यक्ति हो और 5-7 दिन की उसके नींद हो, उसको सोने के लिए कोई बिस्तर मिल जाए तो सोते ही उसको कैसे नींद आ जाती है, बस उसी प्रकार से व्यक्ति की मृत्यु होती है। मृत्यु में लेश मात्र भी पीड़ा नहीं, लेश मात्र भी तकलीफ नहीं, लेकिन तकलीफ और दुख का कारण व्यक्ति खुद होता है। जीने की इच्छा है, मृत्यु हो रही है, उसके दुख का कोई वारा पार नहीं है। तो भैया जी, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम अपने परिवार वालों के काम आ जाएंगे तो ये मृत्यु का दुख भी हमारा मिट जाएगा। तो हमें किनके काम आना है, ये विवेचन पूरा हो गया। उन सब के काम आना है जिनकी प्रतिकूलता में हमको परेशानी होती है। बारात लौट करके आ गई, किनकी? राम, लक्ष्मण,
भरत और शत्रुघ्न की। रामचरितमानस का एक छोटा सा प्रसंग मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो इस बात का संकेत है कि हमको अपने परिवार में रहना सीखना चाहिए। ये रामचरितमानस पूरा की पूरा हमको ये संदेश देता है, हमको यही साधना सिखाता है, काम आ जाओ कुछ मत चाहो। बारात लौट करके आ गई और सारे जितने भी रीति रिवाज हैं पूरे हो गए। सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर के सो गए। तीनों रानियां दशरथ जी के सामने बैठी हैं। कौशल्या ने कहा कि महाराज, जनक जी ने विवाह किस प्रकार से किया, थोड़ा सा विवरण हम लोगों को सुनाइए। दशरथ जी ने कुछ बातें सुनाई और उसके बाद में कौशल्या ने कहा कि महाराज थोड़ा सा वर्णन आप विदाई का सुनाइए, बहुत दिन तक आप वहां रहे, किस तरह से आपकी विदाई हुई। कौशल्या का तो इस तरह से पूछना और दशरथ जी की आंखों में से टप टप आंसू गिरना। एकदम से दशरथ जी की आंखों में से आंसू गिरने लग गए। कौशल्या डर गई, कहने लगी महाराज क्या बात है, विदाई के समय कोई गड़बड़ हो गई क्या? जनक जी ने आपका पूरा सम्मान नहीं किया, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? दशरथ जी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। बोले और उनकी आंखों के आंसू और तेज हो गए। कौशल्या ने क्षमा याचना की, प्रश्न पूछने में मैंने कोई भूल कर दी क्या? जैसे प्रश्न पूछा उनके आंसू और तेज हो गए। कौशल्या ने क्षमा याचना की प्रश्न पूछने के लिए कि महाराज बात क्या है, आप बताइए, किस बात की तकलीफ है आपको, आपकी आंखों के आंसू बढ़ते क्यों जा रहे हैं? तब उन्होंने ये कहा कि देखो कौशल्या, जनक जी ने हमारा बहुत सम्मान किया, बहुत आदर से हम लोगों को रखा और विदाई भी हमारी बहुत अच्छी हुई। जिस तरह का विवाह हुआ है उसका वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन कौशल्या, मूल बात यह है कि हमारे कोई लड़की नहीं है, हमारे तो 4 लड़के ही हैं। कौशल्या ने कहा कि महाराज, आपने ये प्रश्न आज तक हमारे सामने नहीं रखा, लड़की नहीं है, कोई बात नहीं, लड़की का क्या करना है? दशरथ जी ने कहा कि नहीं कौशल्या, हमारे कोई लड़की नहीं है और इसलिए हमारे जीवन में ऐसा कोई मौका नहीं आएगा कि हम लड़की का विवाह करें और उसको ससुराल के लिए विदा करें। इस तरह का अवसर नहीं आएगा। कौशल्या ने कहा कोई बात नहीं, हम किसी दूसरे ब्राह्मण की लड़की की शादी करके उसको विदा कर देंगे। तब दशरथ जी ने कहा नहीं, तुम नहीं जानती कौशल्या, तुम तो यहाँ अयोध्या के राजमहल में बैठी हुई थी और हम लोग वहां जनकपुरी में थे। जिस समय हमारी विदाई हुई मैंने देखा अपनी इन आंखों से, जनक जी को देखा, उनकी पत्नी सुनैना जी को देखा, किस तरह से बार बार वो अपनी 4 लड़कियों को गोद में ले रहे थे, रथ में बिठा रहे थे, संदेश दे रहे थे। और विशेष रूप से जब जनक जी ने अपनी सुपुत्री सीता को विदा किया तब मैंने देखा कि उनके हृदय में विदाई की कितनी बड़ी वेदना थी, किस तरह से उनकी आंखों में से विदाई की वेदना और प्रेम के आंसू झर रहे थे। मैंने इन आंखों से देखा और मुझे ये अनुभव हुआ कि एक बेटी को जब माता पिता विवाह के बाद विदा करते हैं उस समय उनको कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है, इसका मुझे अनुभव हुआ। कौशल्या बोलते जा रहे थे, आंखों के आंसू बढ़ते जा रहे थे। दशरथ जी ने पूछा कि आज 4 बहुएं हमारे घर पे आई है, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन बहुओं को किस तरह से रखोगी? कौशल्या ने कहा कि महाराज बहुत अच्छी तरह से रखेंगे। कि नहीं नहीं, ये उत्तर ठीक नहीं है। उस समय दशरथ जी ने अपनी बड़ी रानी को संकेत किया परिवार में कैसे रहना चाहिए। रामचरितमानस में एक चौपाई आई है
बहुओं को किस तरह से रखोगी कौशल्या? एक चौपाई में लिखा है, बहू लरकनी पर घर आई, राख्यों नयन पलक की नाई। ये बहुएं हैं, पराए घर की हैं, छोटी लड़कियां हैं, आज इस घर में आई हैं, इनको उसी तरह से रखना जैसे पलकें आंखों को रखती है। ये संकेत दिया, ये संदेश दिया, और उसका परिणाम आपने देखा। हमारे परिवारों में जिस तरह से संघर्ष होते हैं, उससे भी एक बहुत बड़ा संघर्ष राम जी के परिवार में हुआ। शादी के तत्काल बाद कैकेयी मैया ने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, और उधर पिता ने राजा बनाने की घोषणा कर दी। आप देखिए कि छोटी मां ने वनवास भेजने के लिए वचन मांग लिया, कहीं भी राज परिवार में विद्रोह नहीं हुआ, कहीं भी आपस में प्रेम कम नहीं हुआ। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में उतना ही प्रेम, भाइयों में उतना ही प्रेम, सीता और राम में उतना ही प्रेम। किसी प्रकार का संघर्ष, विद्रोह, टकराहट कहीं नहीं हुआ। राम जी वनवास में चले गए, आनंद से लौट करके आ गए। भरत ने अपने बड़े भैया का हक नहीं लिया, पर राम जी ने कहा कि भरत तुम राजा बन जाओ, लेकिन दूसरों का हक लेना ये कभी सपने में भी भरत ने नहीं सोचा। आनंद से सारा की सारा काम वापस ठीक हो गया, वनवास का काम भी पूरा हो गया। कहने का मतलब यह है कि रामचरितमानस हमको ये संकेत देती है, काम आ जाओ, कुछ मत चाहो। किसके काम आना है, ये पाठ पूरा हो गया। अब कैसे काम आना है, इसके 3 अलग अलग पाठ हैं। कैसे काम आना है? काम आना ही है, ये प्रतिज्ञा हमको करनी चाहिए। यहीं से हमारी साधना का आरंभ है। कल शाम की सभा में हम लोग ये विचार करेंगे कि भाई काम कैसे आना है, उसका क्या उपाय है। प्रातःकाल की सभा में हम ये चर्चा करेंगे कि परमात्मा को कैसे मानना चाहिए, परमात्मा में विश्वास क्या बात होती है। परमात्मा को मान लेंगे तो भी दुख मिट जाएगा, जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा। परिवार में रहना सीख जाएंगे तो भी दुख मिट जाएगा और जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा। सायंकाल की सभा में परिवार की बात होगी, प्रातःकाल की सभा में परमात्मा की बात होगी। भगवान हम सब लोगों को ये शक्ति प्रदान करें कि हम अपने परिवारजनों के काम आने का निर्णय करें, प्रतिज्ञा करें और बदले में कुछ नहीं चाहें, ताकि जीवन की समस्या हल हो जाए और हमें अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाए। इसी सद्भावना के साथ सबको सादर प्रणाम।